कंसे विभूषित करार नवनीरदाभात् पीताम्बरधरण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्र कृष्णात् परम किमपि तत्त्वहं न जाने। बरहा पीड़ा विरामं मृगमदतिलकं कुण्डलं क्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभंगं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं जुवति शतव्रतं ब्रह्मगोपालवेशम्। यही श्लोक में पहला ही शब्द में कहा गया है बरहा पिड़ावे रामम, और वेणुगुत में भी कह रहे हैं भागवत में दसम स्कंद में बरहा पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम। भगवान मोर पंख धारण किए हुए हैं। बरहा माने बरह माने मोर, आपिड़ माने पंख। जो मोर का पंख को जिन्होंने धारण किए हैं, मोर पंख इसने धारण किए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण मेरे प्राण प्रेतम कन्हैया ने मोर पंख धारण किए हैं। जितने साल तक ठाकुर जी रहे, 11 साल 56 दिन तक रहे, हमेशा ठाकुर जी ने कभी भी सोने का मुकुट, चांदी का मुकुट, राजेश्वर भेष में कभी भी नहीं रहते थे। हमेशा मोर पंख के द्वारा ही सजाया जाता था। अत्यंत प्रिय था भगवान को। तो कहने के तात्पर्य है, भले ही 1000 पंख भी और किसके भी पक्षियों का होता है, लेकिन भगवान मोर पंख ही क्यों धारण की है, इसका रहस्य भी है, आप लोग बताता हूँ। मोर पंख धारण करने का बहुत सारे कारण हैं। कभी कभी माँ ने सोने के मुकुट धारण कराने पर भी वो सोने के मुकुट को हटा देते हैं, रख देते हैं, और मोर मुकुट का मोर पंख को ला करके ही धारण करते हैं। क्योंकि ये वृंदावन के ठाकुर जी जब जितना साल तक रहे, 11 साल 56 दिन तक वही धारण किए हैं। मथुरा चले जाने के बाद बंसरी के साथ में मोर पंख यहीं रख के चले गए हैं। वो द्वारिका तो है नहीं है, वैसे ही ठाकुर जी का ये लीला है। लेकिन भगवान ने मोर पंख क्यों धारण किया है, ये महिमा है। मोर ऐसा के प्राणी हैं जो निष्काम प्राणी हैं, कामना रहित प्राणी हैं, भोग रहित प्राणी हैं, विषय सुख से बिल्कुल परे हैं, बिल्कुल ब्रह्मचर्य से धारण किए हुए हैं। संसार के जितने सारे पशु पक्षियां हैं, मनुष्य से लेकर के कीट पतंग से लेकर के चींटा से लेकर के हाथी तक क्यों न हो, सारे कामासक्त हैं, सकामी हैं, विषयासक्त हैं, स्त्री पुरुष संभोग रहता है। लेकिन मोर ऐसा के प्राणी हैं, कभी भी संसार सुख नहीं है, संसार सुख वासना नहीं है उनके अंदर। तो फिर वंश वृद्धि कैसे होती है, तो कह रहे हैं जो मोर ने काली मेघ को दर्शन करके, श्याम मेघ को दर्शन करके अत्यंत प्रेम से भाव से पंख उठा उठा करके जब नाचते रहते हैं, इतनी भावुक हो जाते हैं, तो ऐसे भावुक होते हैं। मानो कह रहे हैं हमारे श्याम मेघ को दर्शन करके सोच रहे हैं ये हमारे श्याम सुंदर हैं। ऐसा श्याम सुंदर रूपी श्याम मेघ को दर्शन जो नाचते हैं, भाव में प्रेम में उन्मुक्त होते हैं,
तो आप लोग इस प्रकार नाथ को वृंदावन आने से दर्शन होगा तो ठाकुर जी को प्रसन्न करने नाचते हैं। तो नाचते नाचते आंखों से अश्रु बहता है, अश्रु बिंदु टपकता रहता है। जो अश्रु बिंदु नीचे गिरता है ना, उनके पास में मोरी रहती है, मोर नाचता है। उनकी जो पत्नी है मोर है, फीमेल जो मोर हैं वो रहती हैं। वो जाकर के जो आंखों से, प्रेम की आंखों से टपका हुआ जो आंसू को पी लेते हैं। वो आंसू को पीते ही वो गर्भवती हो जाती है। उससे वंश परिवर्तन, वंश चलता है। कभी जिस प्रकार स्त्री पुरुष का संभोग नहीं है, इसीलिए भगवान विचार किया, जिस प्रकार मैंने ब्रह्मचार्य हूं, करोड़ हजार करोड़ लाखों करोड़ गोपियों के साथ में रहने पर भी मुझे कोई माया वश नहीं कह सकता। मैं मायाधीश हूँ। इसलिए तो कह रहे हैं, ऐश्वर्य समग्र वीर्य जसस्य ज्ञान वैराग्य, जो वीर्यवान है, शक्तिवान है, ब्रह्मचर्य जिन्होंने है, शक्ति इतना है। भगवान कह रहे, जिस प्रकार मैं ब्रह्मचर्य हूँ, मुझे कोई कामना विषय वासना कुछ बाधित नहीं कर सकता है, वैसे ही मोर भी कामना गंध से शून्य है। इसीलिए भगवान प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के, तुम तो मेरे जाति का, मेरा गोत्र का हो गए हैं, मेरे जैसे। इसीलिए उनका मोर का पंख ला करके अपना मस्तक पर धारण कर लिया। यह के पहला कारण है। और ये कारण है, देखिए, मोर पंख के द्वारा ही भगवान श्री कृष्ण राधा को पहले दर्शन प्राप्त किया था। मोर के पंख, मोर के द्वारा ही। इसीलिए और याद करने के लिए भगवान ने उसको मोर पंख को धारण किया। बहुत सारे कारण हैं और अगले में प्रश्न में हम बताएंगे जो कैसे मोर के वजह हैं राधा रानी को दर्शन किस प्रकार प्राप्त किया श्याम सुंदर ने, अगले अध्याय में बताएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।